ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 10वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 10 और 11वें अध्याय का 28 और 29वां श्लोक। और सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। 20202991 हाँ जी। नंबर। आज कौन सा फंक्शन मनाओगे? वो सत्व वाले काम का समय था। सत्युग बताइए। में और त्रेता में मनुष्य का तो गुण होते हैं और द्वापर से रजोगुण और कलयुग के अंत में तामोगुण मिल जाते हैं। इतना ही अगर दीदी पर भी थी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। मानसा के माता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, 14वें अध्याय का 10वां है जी। जे शरीर तीन गुणों से बंधा हुआ है तो तीन गुण सात राजतम सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। जब इस सृष्टि में आत्मा आती है तो तीन गुणों से बंधी हुई होती है। जब सतयुग पर होता प्रधान होता है तो सतोगुण होता है। सतोगुण जब होता है तो रजो और तमो को दबाई देता है। सतो प्रधान दुनिया होती है, उस दुनिया में रजो प्रधान दुनिया नहीं होती। और सतोगुण जब द्वापर से रजोगुण होता है तो सतोगुण और तमोगुण दबाई देता है और तमोगुण को दबाई देता है। जब द्वापर में रजोगुण दुनिया में होता है तब तमोगुण पर द्वापर में जब रजोगुण होता है तो सतगुण दबाई देता है। जब कलयुग में तमो प्रधान होता है तो सतगुण और रजोगुण दबाई देता है। फिर तमो प्रधान दुनिया कही जाती है और तीन गुणों से ये दुनिया में ऐसे वर्तन करते हैं। दुनिया की जो हर चीज है तीन गुणों से प्रसारित होती है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चैतन्य हो चाहे जड़ हो। इसमें श्लोक में बताया कि ये तीन गुण कैसे होते हैं उसके बारे में 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। 11वें अध्याय का बताओ ना 14वां? कोई भी। कोई भी। ठीक है, 11वें अध्याय का पॉइंट VCD नंबर 1578। इसलिए क्षमा पर खुशी से परवाने बन करके जाओ। जो परवाने होता है ना वो खुशी से दूर से उड़ते हुए आते हैं ना। कोई ऐसे होते हैं जो बत्ती जलती है तो जानते हैं कब हमने जन्म लिया। बत्ती जलते ही जन्मते हैं और बत्ती अगर बुझ जाती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर के ढेर छोटे छोटे पतले पतले हरे रंग के बहुत होते हैं जो बत्ती पर आकर फिदा होते हैं। ये तो हद की बात हुई। बेहद में क्या है? बेहद में भी जब इस सृष्टि का अंत होता है मनुष्य आत्माओं की दीपक जगने वाले होते हैं। असली दीपावली हम मनाते हैं तो ढेर के ढेर आत्मा रूपी पतंगे इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं और आते ही क्षमा पर परमपिता परमात्मा पर स्वाहा हो जाते हैं। तो देखो वो हद के पतंगे भी आए और मरे और ये बेहद के पतंगे भी आए और ये मरे। तो ये बहुत भारी क्षमा है। कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं अब तुम पतंगे मिसल फिदा हो जाओ
तुम तो हो चैतन्य मनुष्य, जो भी देह के संबंध है ये सब जीते जी छोड़ दो। और दुनिया वाले तो कब छोड़ते हैं? जब शरीर से मरते हैं तब छोड़ते हैं। और तुमको क्या करना है? ये शरीर रहे, शरीर रहते रहते जीते जीते तुम इन संबंधों को, देह को और देह के पदार्थों को, इनके ममत्व को छोड़ दो। अपन को आत्मा समझो और मेरे साथ प्रीति रखो। लाडले बच्चे, अब पुरानी दुनिया और उस पुराने शरीर का अभिमान छोड़ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो फिर शरीर का बांध छूट जाएगा। हम आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाते हैं। ये दुनिया अब हमारे कोई काम की नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया से दिल क्यों लगावे? ओम शांति बहन जी। ठीक है माता जी, बताइए। पॉइंट 40 अध्याय में 10वें श्लोक वाली पॉइंट बहन जी। स्वर्ग में स्वातिक इंद्रिया को सुख देते हैं। कामांग मने सतयुग में देवी देवता इनको अलग होगा नहीं काम, अंग अंग होगा ही नहीं काम। काम की मारने वाला अंग है। अंग नहीं होगा लेकिन अंग सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। क्या सृष्टि पैदा नहीं है? नहीं, क्या सृष्टि होगी, परंतु स्वात्विक स्टेज में होगी। आंखों से कामना शक्ति पैदा हो जाती है, परंतु काम शक्ति अव्यभिचारी होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूब जाती है, कृष्ण की दृष्टि राधा की डूब जाती है। इतनी स्वात्विक स्टेज में हो जाती है। रति की प्रार्थना पर कामदेव को कोई न कोई पर में रहेगा, तो लेकिन अंग रूप में होगा। अंग कामना रहेगा, देवताओं से भ्रष्ट इंद्रियों से काम नहीं करेगा। सवारी पैदा होता है, परंतु कामना होती है, अंश मात्र काम होती नहीं है। सृष्टि नीचे गिरते है। सतयुग में सुख में कामना से आत्मा शक्ति क्षीण होगा। कामना होती है, परंतु इतनी सूक्ष्मता कामना होती है, कोई भी किसी प्रकार की दुख नहीं हो सकता। त्रेता में पैदा करके 2 कला कम होती है। आत्मा की कामना नष्ट इंद्रियों, श्रेष्ठ इंद्रियों से नीचे उतर जाती है। फिर श्रेष्ठाचार्य कहेंगे। श्लोक बताइए बहन जी। आपने जो पॉइंट पढ़ा उसमें क्या बताया है बाबा ने, बताइए माता जी। कामांग में सतयुग में, त्रेतायुग में स्वातिक ज्ञानेन्द्रिय के सुख होता है। रजोगुण तमोगुण दबा कर सतयुग पैदा करता है ना। द्वापर से दैत्यवादी धर्म पिता इनके भ्रष्ट इंद्रियों से सुख कम होता है। सत्व और तमोगुण से दबाकर रजोगुण पैदा होती है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए बहन जी। बताइए। हेलो। रजः तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्च तमः सत्वं रज तथा। अर्थ बताइए बहन जी। बताइए। हे भारत, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में स्वातिक ज्ञानेन्द्रिय को सुख, रजो और तमोगुणों को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से दैत्यवादी धर्म पिताओं के भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख सत्व और तमोगुणों को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलियुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्व इंद्रियों को क्षीणता के क्षणिक सुख के तमोगुण ही बढ़ता है। ठीक, हाँ आगे बताइए जबलपुर के माता जी। हाँ जी बहन जी, ओम शांति। BCD नंबर है 10 में 14 अध्याय का 10वां श्लोक है। उसका BCD नंबर है 172। कलयुग में क्षणिक सुख होता है। अभी तो है एक कलयुग का अंत, समय चल रहा है। इसमें सारे शरीर तमो प्रधान हो चुके हैं। शरीर में सात्विकता होती है तो शक्ति आती है। शरीर के तत्व तामसी बन जाते हैं तो तामसी होने के कारण क्षण भंगुर सुख रह जाता है। और क्षण भंगुर सुख है को काग विस्तर समान सुख कहा जाता है। और ये तो लास्ट जन्म
इस जन्म में तो सुख अंत मात्र रह जाता है, बाकी सारा रिजल्ट में दुख ही मिलता है। सारी दुनिया पतित तो सुख कहाँ से आवे। कितने ही बहन जी ओम शांति। श्लोक पढ़े बहन जी। पढ़िए। हाँ जी। 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। रजः तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। हे भारत, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक सुख ज्ञानेंद्रियों का सुख रजु और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण पैदा करता है। द्वापर से दैत्यवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ता है। ठीक है मैडम। हाँ जी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, ये है वार्तालाप 1527 का पॉइंट है। हर युग में एक गुण दूसरे गुण को दबाते हैं। सो सत्य तम, ये प्रकृति का 3 गुण सृष्टि में आत्मा आती है। सृष्टि के 3 गुण से बंद हुई सत्य गुण सत्युग में सत्य सत्य रज तमोगुण में जब बांधती है। सत्वगुण सतयुग में होते हैं। रजोगुण सत और तमो को बांध देती है द्वापर युग में। और तमोगुण जो है रजो और सत्व को बांध देते हैं। तो हर युग में एक एक गुण जो है जब वो ऊपर आ जाते हैं दूसरे दोनों गुणों को दबा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 गुण हमेशा रहता नहीं है। वो दूसरे गुणों के उसमें मिश्र हो जाते हैं। तो जो गुण उस युग का प्रभाव वाला है वो ऊपर आ जाते हैं, बाकी को दबा देते हैं। ऐसे बोला हुआ है। तो अभी श्लोक पढ़ूं। हाँ जी। रजस्तमश्चापि भूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भारत, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमो गुण को दबाकर सत्व गुण पैदा करते हैं। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलयुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की ज्यादा से क्षणिक सुख से तमोगुण ही बताता है। तो अभी बाप आया है सबको सत्युग में ले जाने के लिए। तो अभी आप निश्चय करो इसमें से कौन सी गुण को लेना है। यही इस श्लोक में बताया हुआ है। ठीक है, आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, इसका बताऊं 11वें का तो इसका बताऊं 14वें का? कोई भी बताइए। अच्छा ठीक है दीदी, 11वें का बता देती हूँ मैं। 11 का 28 का 28 29। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं बताई। बाबा ने बताई कि चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, तो ज्ञान तो बाप से ही लेती हैं और अंत में टकराते टकराते वो बाप में ही समा जाती हैं। और जो धर्म पिताएं हैं मनुष्य लोग के वीर पुरुष जो हैं समय पर तो देव अभिमान के कारण ज्ञान लेते नहीं, और अंत चारों ओर से काल मंडराता है तो उनको बाप की याद आती है। और जो पहचानते हैं कि साकार जो निराकार है वही साकार में आकर साकार और निराकार का परिचय देता है। और पतंगे बताए बाबा ने 29 में कि जो अध में भी समा होती है, जो जलती है तो हरे पीले रंग के लाल पतंगे उस पर फिदा हो जाते हैं, जल मरते हैं। और बेहद में भी ऐसे ही
कि जब आत्मा जब ज्ञान मिलता है, जगते हैं, जब ज्ञान में जगते हैं तो आत्मा जगती है, तो बाप का ज्ञान लेते हैं और बाप की समा पर फिदा हो जाते हैं। जो एक तो आते ही बाप का बन जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं आते और चले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि आते हैं और कुछ दिन रहते हैं और फिर चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए ये बताया गया कि अंत में उससे बाप को ही फिर समा मान लेते हैं, समझते हैं। ठीक, चलो पढ़ो दीदी। पढ़िए। यथा नदीनां बहवयम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा उदरवन्ति तथा एव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि ज्वलन्ति। और अगला है यथा प्रदीप्तम ज्वलम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका तव तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा समृद्धवेगा। ठीक, अभी जिनके फोन अनम्यूट होते जा रहे हैं रोल नंबर बताते जाइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 1988। हाँ जी, आगे। ओम शांति। हाँ जी, छोटे फोन से 2 फोन अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए। 88 आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण यहाँ 14वें अध्याय में क्या बताया है? तीनों गुणों में आती है सत्व रज तम, तो इसीलिए जन्म मरण चक्र में आती है। श्लोक क्या बताया माता जी, कौन से श्लोक में है? यहाँ पे जन्म मरण चक्र में आती है, तो इसमें तो है जो 10 में तो है सत्ययुग में सत्व प्रधान होती है, सत्ययुग में तो जन्म मरण चक्र की बात नहीं है। और माताएं बताइए, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने का कारण किस श्लोक में बताया है? मैं जी 14 का 5 है। सत्व रज तम तम इति गुण प्रकृति संभवा निबध्नते महाभाव देह देहिनाम अभयम्। अज्ञान की शुरुआत कब से हुई है? द्वापर युग से। मदीना गुड़ा के माता जी बताइए, अज्ञान की शुरुआत कब से हुई है और कारण क्या बताया है? तमोगुण को अज्ञान, तमोगुण से अज्ञान पैदा हुआ है। ये तमोगुण लापरवाही, आलस्य, निद्रा, ये सब कलयुग में ही आता है। हाँ, लेकिन ये अज्ञान पैदा होने का कारण, तमोगुण से अज्ञान पैदा हुआ, ये अज्ञान पैदा होने का कारण क्या है? देखिए अज्ञान कहाँ से आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई? देहभान से, अज्ञान देहभान से आते हैं। देहभान के कारण ही ओम शांति।
अज्ञान बहन जी अज्ञान देह भान से आते हैं। ओम शांति बताऊं मैं? हाँ बताइए माता जी। हाँ, ये जो भगवान सर्वव्यापी, जब शंकराचार्य ने यह बात को फैलाया तब से अज्ञान शुरू हुआ। 14 का 8 और 14 का 14 का 8 में भी तो है, अज्ञान से पैदा हुआ जानो। 8 में 9 में है। क्या बताया है 8 में, बताइए 8 में 9 में भी है। क्या बताया है, क्या अज्ञान से बताया है? ये तमोगुण को तो कली जुगान्त कर्ता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। हाँ, तो मूल ये उत्तर चाहिए था। अभी अगला प्रश्न है, तमोगुण निर्माण होने से उसका प्रभाव क्या पड़ता है आत्माओं पर? गफलत होता है, ढक देता है। लापरवाही, आलस्य, निद्रा। निद्रा, हाँ, लापरवाही, आलस्य और निद्रा। बहन जी 14 का 9 में आया है। लापरवाही, आलस्य, निद्रा। और इसके अलावा क्या होता है तमोगुण का असर? कलयुग में जो दीर्घ सूत्री सब बन जाते हैं और भ्रष्ट कर्मण्य के कर्म को प्राधान्य देते हैं, देहाकर्षण ज्यादा होता है और कामनाएं बढ़ जाता है। कोई और भी काम को लंबा लंबा भी खींचते हैं। जाता है। ज्ञान को ढक देता है और गफलत में डाल देता है। पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा है ना, वो भी तम प्रधान में आते आने से अपने भतीजी को जैसे शादी कर लिया तो फिर उसमें से और तम प्रधानता आ गई है। ठीक है, अभी सत्वगुण की बात बताइए। सत्वगुण कैसे निर्माण होता है? ज्ञान से सत्वगुण निर्माण होती है। 14 का 10। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है आत्मा पर? आत्मा पर ज्ञानेंद्रिय का सुख भोगते हैं तो सात्विक स्टेज में रहते हैं। सुखा शक्ति से बांधता है, संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव सर्वोत्तम सुखा शक्ति से बांधता है सत्वगुण। और रजोगुण का प्रभाव क्या पड़ता है आत्मा पर? आत्मा पर हिंसक कर्मेंद्रियों का कर्मों से लगाव बढ़ाते हैं। कर्मों से रजोगुणी कर्म घमंडी अति भोगी लगाव जुगाव में भी आता है। रजोगुण कब से शुरू हुआ? द्वापर देखा हुआ। द्वापर से शुरू हुआ बहन जी। द्वापर युग से द्वैतवादी दैत्यों द्वापर युग से रजोगुण शुरू हुआ। रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण और तमोगुण को दबा देता है। और लोभ में आसक्ति भी उत्पन्न करता है। रजोगुण से लोभ भी आता है। तो और भी है कि जो रजोगुण से जो द्वापर युग में पहुंचते हैं, भ्रष्ट इंद्रिय से काम करते हैं। तमोगुण के कारण ज्ञान जो है वो क्यों ढक जाता है? उसका कारण क्या बताया है? तमोगुणी व्यक्ति से गलतियां होती है तो उसका कारण बताया ज्ञान ढक जाता है। वे ज्ञान किस कारण ढक जाता है? इसमें भी बताया है। वासुगुणा के मत जी बताइए। हाँ, जो स्फुर नलिन चेतना, उसकी जो कामना होती है वो पूर्ण होने के कारण वो उसका अग्नि बढ़ जाता है। उसका क्रोध बढ़ने कामता काम का इच्छा जगने से सदाकालीन कामुकता की आग में गफलत में भी डाल देता है। ये ज्ञान ढक देने के कारण देह का आकर्षण भी लगता है। देहभान से भी बहन जी, देहभान से और कामुकता भी ये भी बोल सकते हैं कि संगत संजायते काम क्रोध अभिजायते। ये भी बोल सकते हैं, संग करने से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध पैदा होती है, फिर क्रोध से स्मृति भस्म होता है, क्रोध भगवती समूह, ऐसे बताया। ये भी बोल सकते हैं। क्रोध से संपूर्ण मूढ़ता आती है
मूढ़ता द्वारा स्मृति नाश होता है, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होती है। पुरुषार्थी जीवन में हम किस गुण की शूटिंग कर रहे हैं, इसकी पहचान कैसे होगी ब्राह्मणों को? हम किस गुण की शूटिंग कर रहे हैं, इसे पुरुषार्थी जीवन में कैसे पहचाना जाएगा? हमारा संगम आसक्ति जीवित किस गुण में, किस संगम गुण में जीवित हो रहा है? तीनों गुणों का शूटिंग होती है। हम्म। जितना जितना एक बाप से मन लगाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, मतलब जो जैसे ज्ञान बाप बाबा बोलते हैं उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे तो सत्वगुण का शूटिंग करते हैं। जब हम देह भान में आते हैं, अनेक अनेक संग लेते हैं, तो ऐसे ही रजो प्रधान का शूटिंग करते हैं। रजोगुण हमारे में जो शूटिंग प्रिय में जैसे करते हैं, अभी संगम जब है शूटिंग प्रिय, तो इसमें हम तीनों गुण का शूटिंग वही करते हैं। संगम युग शूटिंग पीरियड है। यहाँ हम कैसे पहचाने कि हम अभी किस गुण से प्रसारित हो रहे हैं, इसकी पहचान क्या होगी? और जब भी बता सकते प्रधान हैं। अवस्था होता है एक मिनट। हाँ, वो 28,319 बताइए माता जी। हाँ, जब सत्य प्रधान अवस्था होता है तो तब जैसे बाप श्रीमत देते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे यज्ञ सेवा करना, श्री अमृत वेला करना, याद करना, मुरली सुनना, ऐसे सब करते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे रज प्रधान आता है तो ज्यादा कर्मेंद्रिय को कर्म करने की ज्यादा महत्व देते हैं। और जब तमो प्रधान आ जाता है तब श्रीमत जैसे आलस्य बन जाते हैं। सेवा छोड़ देते हैं, आलस्य बन जाते हैं। आज सुनेंगे मुरली, काल सुनेंगे, ऐसे ज्ञान को भी ज्यादा महत्व नहीं देते। ऐसे ही तमो प्रधान आ जाता है। मैं चेहरे में उसकी प्रसन्नता दिखाई पड़ेगी और उसकी आत्मा पवित्रता, मन में पवित्रता धारण हो जाएगी। और वो सेवा जो भी करेगी वो बाप का परिचय दूसरों को दिए बगैर रह नहीं सकेगी। जैसे ये भी बता सकते हैं, जैसे श्रीमत पर चलना मतलब बाबा बोले जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा है, तो ज्ञान लेना देना, और ये होगा सत प्रधान का अवस्था। और जैसे वैश्य वर्ण का बोले हैं कि वैश्य वर्ण जब भी शूटिंग होता है तो उसमें जो कर्म हिमायती ऐसे बताया ना, तो वो कर्म योग मैंने कर्म करना ही पसंद करेंगे। उनको ज्ञान सुनाने उनको बोलेंगे तो उनको वो पसंद नहीं आएगा। और जब ये तामसी है तो ये अलवलापन, अलवलापन, आलस्य, निद्रा, मतलब कोई उमंग उत्साह नहीं है ज्ञान में, तो ये तामसी स्टेज है। उसके लिए भी श्लोक में आया चातुर्वर्णमय सृष्ट गुण कर्म। जैसे जी 14 में 12 में जैसे बताया अभी, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कमाम असम स्पृहा रजसी तनि जायते विभूते भवत सब। श्लोक में बताया है कि तमोगुण जो है वो मतलब कामाग्नि के कारण ज्ञान ढक जाता है, तो इसके लिए किस अध्याय में और उल्लेख आया हुआ है? अम्मेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्धि एनम यह बेरिनम। 3 अध्याय का 37 में बताया। इनका और 37 इसके अलावा और कौन सा श्लोक है? 38 क्या ध्यायतो बताया? विज्ञानतेन सह संगस्तेषु उपजायते कामान् क्रोधोद्भवति। इसमें भी बताया क्रोध। उसमें और भी है 2 श्लोक। ध्यान तो पेशन पुंस संगत शुभ जायते संगत संजायते काम कामत क्रोध अभिजायते। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया क्रोधात भवति समूह समूहात स्मृति विभ्रम स्मृति भस्मात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट हुआ है।
छोटे फोन से जिनका फोन अनम्यूट हुआ है रोल नंबर हाँ हेलो, हाँ जी 9572 लाख मुर्गन। हाँ, और किनका अनम्यूट हुआ है? ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ 24/5/68। ठीक। आगे रोल नंबर बताइए। और 5243। अच्छा ठीक है, आप दोनों थोड़ा लाइन में रहिए। 17-083 और 52-45 आगे माता है, बताइए और किनका फोन अनम्यूट हुआ है? 23658। ठीक है, और ओम शांति। हाँ जी रोल नंबर है 2250, मधुबन बनारस। दीदी 10 वो बताना 14 का 10वें श्लोक का। बताइए। 10वें श्लोक में ये बताया है कि जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो उससे सत्युग त्रेतायुग के सात्विक सुख को भोगती है आत्मा ज्ञानेंद्रियों से। जैसे कि बाबा ने वो मुरली में भी बताया था ना कि आंखों के सुख की कामना तो होती ही है, भले वहाँ कामंग अनंग हो जाता है, मतलब उसका भान नहीं रहता है, लेकिन वो आंखों से सुख जैसे राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में ऐसे डूबती है, तभी तो वो कलाएं कम होती है। सतयुग में भी 2 कला कम हो जाती है। और फिर द्वापर से सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण को दबाकर रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो उस समय द्वापर युग में धर्म पिताएं जो ऊपर से आते हैं तो वो स्वर्ग के सुख को तो जानते नहीं है, क्योंकि भोगे हुए नहीं रहते हैं। तो वो कर्म इंद्रियों से, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से, मतलब देह की आसक्ति के कारण वो सुख भोगते हैं। तो वो कर्मों में लगाता है और वो जो बोलते हैं कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव, तो वो रजोगुण हो गया। और तमोगुण जो है वो कलयुग के लास्ट में मतलब आता है। तमोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है, वो सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण उभर जाता है और उसमें जो है आत्मा गफलत करती है और गलत और सही की पहचान भी नहीं होती, और वो लापरवाही, आलस्य, निद्रा, तो इसमें जो है काम को ही, विकार को ही सारे सुख मान के और वो क्षणिक सुख को ही भोगने में आत्माएं लगी रहती है। यही है। ओम शांति। पापी कलयुग में तो रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर कामाग्नि की तीव्रता से क्षणिक सुख को आत्माएं भोगती है, कामुकता की उत्तेजना उत्तेजित करके। ये श्लोक पढ़ू दीदी। रज तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रज सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रज तथा। पता नहीं क्या है, सुनाई नहीं रहा। आवाज क्यों नहीं आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप लोग तब तक
कट आवाज होती है ना। माता जी श्लोक पढ़ते रहिए जब तक दीदी कनेक्ट होते हैं। हेलो, कौन सा श्लोक पढ़ूं? हाँ यही जो अभी कल के क्लास के किए हैं ना, माना शनिवार को जो क्लास में हुए 3 श्लोक, इनको पढ़ लीजिए सभी। 11वें अध्याय का 28वां 29वां पढ़ लीजिए माता जी। यथा नदीना बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अभि नरकलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्य यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समुद्रवेगाः। नहीं तो ले लीजिए, वहाँ चौघड़िया के नीचे 2 तो और पड़ा है। और माताएं कनेक्ट है ना, अब आप लोग भी पढ़ते जाइए चाहे। गंदा काम मत किया करिए। हेलो हेलो, हाँ मैं पढ़ रही हूँ दीदी माता जी। हाँ 11वें अध्याय का 28 29वां पढ़ रही हूँ। यथा नदी नाम लातूर की माता जी पढ़ रही हूँ। पढ़िए। यथा वेगाः समुद्रम् एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अभि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समुद्रवेगाः। और 14वें अध्याय का 10वां रजतमस्य तत्त्वं तमश्चैव तमः तत्त्वं रजततः। पढ़िए आगे। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम् एवं अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। 29वां है यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समुद्रवेगा। और 14वें अध्याय का 10वां है 14 का 10 है रजा तमश्च अभिभूय सत्वं भक्ति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रज तथा। मैं पढ़ रही हूँ माता जी। यथा यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रमेव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। 10वां है रजः तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं समश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। अभी मैं पढ़ती हूँ। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। और 29वां है यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समुद्रवेगाः। और 14 का 10वां है रजः तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। सभी माताओं का हो गया? ठीक है दीदी। अभी प्रश्न है 11वें अध्याय के जो श्लोक है उन श्लोकों में जो बात आई हुई है 28 और 29 में, तो इसमें प्रश्न यह है कि आगे चल करके जैसे श्लोक का हेडिंग ही दिया हुआ था कि सभी का ज्ञान जो है वो एक में ही समा जाता है, तो
तो इसके लिए श्लोक में कौन सा वाक्य आया हुआ है? आगे चल करके सभी का ज्ञान जो है वो एक में समा जाता है, इसके लिए श्लोक में कौन सा वाक्य आया है? 29 में दीदी बताइए। अभी झपटते हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। और 28 वाला भी बोल सकते हैं, ज्ञान सूर्य के चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो बताया हुआ है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में कि ज्ञान युद्ध करता वीर पुरुष, मनुष्य लोग के ज्ञान युद्ध करता वीर पुरुष। तो उस हिसाब से मतलब बाहर की दुनिया में जो भी ऐसे लोग हैं तो उन सबका ज्ञान एक में समा जाता है, ऐसी बात है। ठीक है। और नदियों के बारे में बाबा क्या बताए थे पॉइंट में? ये बोला था कि जैसे गंगा यमुना चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, जैसे बाबा ने बोला था कि गंगा यमुना सरस्वती नदियां तो बहुत हैं, वो सबका अपना अपना जल है, वो सब ज्ञान सागर में समा जाएंगी। माना हम जो भी हम ज्ञान सुनाते हैं वो बाबा का ही सुनाते हैं, तो समा जाएंगे ये। हाँ, मुरलियों में और एक बात आती है, जब नदियां सागर में समा जाती है तो क्या होता है उस समय? बड़ी बड़ी दीवारें बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं दीदी। हो जाती है, हाँ जी, विरोधी पहले तो दीवारें खड़ी हो जाती सागर से टकराती है, पहले ज्ञान सागर से टकराती टकराती है और टकराते दीवारें टकराते बनी ऊंची ऊंची दीवारें बन जाती है। फिर वो अंत में आखिरी समाई जाती है। वो उदाहरण दिया बाबा ने, कलकत्ते में जो ब्रह्मपुत्र के किनारे वो मेला लगता है, तो इसके लिए बताया बाबा ने कि सब मेले बार बार और गंगा सागर का मेला एक बार बताया। ठीक है। और 29वें श्लोक में क्या बताया हुआ है? श्लोक में दीपावली पे जैसे पतंगे बताया कि जो भी धर्म पिताए आते हैं द्वापर से, तो वो आते हैं तो वो भगवान को न जानते हैं और न मानते भी है, और उनके बताए रास्ते पर वही नहीं चलते। और जो देवात्मा वाली जो आत्माएं हैं, जो आदि सनातन देव धर्म की आत्माएं, वो भगवान को मानते भी है और उसको जानती भी है और उसके श्रीमत पर चलती भी है। ये दूसरे पॉइंट भी बताए दीदी ने, बाबा रत्ना ने। के माता जी बताइए कि यहाँ 29वें श्लोक में कौन सी बात बताई हुई है? विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बाद क्या होने वाला है, इस संबंधित क्या बताया है 29वें श्लोक में? इसमें बताया दीदी कि जैसे पतंगे जो होते हैं ना, तो जैसे दीपावली में कीड़े मकोड़े पतंगे इसमें बताया है कि जब भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया में जो ज्ञान फैलाए हैं, जो धर्म पिताए हैं, सबका ज्ञान मतलब वो शीतल हो जाएगा, सब उसी में बाप में समा जाएंगे और अपने ज्ञान को इमर्ज कर देंगे, माना बाप के ज्ञान में माना इमर्ज कर देंगे। अभी तो बाप से टकराते हैं, जो भी सागर हैं नदियां हैं, तो पहले तो बाप से टकराएंगे और फिर टकराते टकराते माना उसी में प्रज्वलित हो जाएंगे, माना उनका जो ज्ञान है, माना भगवान का ज्ञान जो चारों तरफ फैलेगा, योग मतलब जो योग अग्नि का ज्ञान है, योग अग्नि रूपी ज्ञान, तो वो ज्ञान जब चारों तरफ फैलेगा तो सब माना उसी में समा जाएंगे, क्योंकि ज्ञान सागर है, कहते हैं ना ज्ञान सागर ऐसा पारदर्शी है, जैसे कल मुरली में बाबा ने बताया पारदर्शी है, ऐसा पारदर्शी है कि जैसे नीचे जो पत्थर होता है तो उसको माना ऊपर से देखा जाए तो वो देखने में आ जाता है, इतना पारदर्शी है, तो सब उसी में समा जाएंगे अंत में। और भी बाबा ने बताया था दीदी कि वो आगे चल करके शास्त्रकारों शास्त्रों से टैली करेंगे और जो वैज्ञानिकों उससे टैलिंग करेंगे और भविष्यवेताओं भी टैली करेंगे और अंत में एक ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो सभी आत्माएं इनका मर गए आत्माएं मर गई दुनिया का होती है और आत्माएं मना भव की स्थिति में पहुंच जाती है और विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। और अंत में सभी ऐसे के मुख में खींची चली जाती है।
यहाँ क्षमा किन के लिए बोला था बाबा ने? परम जो पिता point हमने परमात्मा सुना को, उसमें परम पिता परमात्मा को क्षमा कहा है। तो जैसे कि क्षमा जलती है तो और नजदीक आने वालों को भी जला देती है और राख बना देती है। मैं बताऊँ दीदी आगे का? बताइए बताइए। ना वो 1596 पॉइंट है, उसमें बताया बाबा ने कि परम पिता परमात्मा तो क्षमा, उसको क्षमा क्षमा कहते हैं। तो क्षमा क्यों कहते हैं? तो क्षमा देती है तो नजदीक वालों को भी वो प्रकाश देती है। तो बहुत दान दिए, नाम तो बहुत दान दिए है। परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है। तो तब कहते हैं कि रोशनी देने वाला, ज्ञान की रोशनी देने वाला तो वो एक ही होता है। तो वही आत्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति ज्योति में समा जाती है। आत्मा की ज्योति परमात्मा में समा जाती है। तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि इसका फाउंडेशन भी संगम युग में कैसा पड़ता है। तो जो भी आत्माओं में ज्ञान परसेंटेज में है, अज्ञानता का नाम, अज्ञानता में ज्योति तीखी है। नंबर वन तो है परमात्मा बाप आते हैं तो उनकी ज्योति में सबका ज्ञान समा जाता है। तो जो बाप के अंदर नॉलेज है वो बच्चों के अंदर समा जाती है। बच्चों की ज्योति बाप में समा जाती है। बच्चे तो अपार अगाध सागर है, क्योंकि मनुष्य अभी अज्ञानता के अंधेरे में है। दीदी यहाँ पॉइंट की बच्चे अपार अगाध सागर बोल रहा है क्या? मैंने लिखने में मेरी भूल हो गई। बच्चे अपार अगाध सागर है, बच्चे क्योंकि कैसे बच्चे सागर अभी हो सकते हैं अज्ञानता के बताइए? अंदर, वही मुझे याद भी लग रहा कि लिखते समय मेरा ये भूल हो गई मेरे में। बात तो अपार अगाध सागर है, क्योंकि मनुष्य अभी अज्ञानता के अंधेरे में है। अभी तुम क्षमा के पास आ गए हैं। महफिल में क्षमा बाप आते हैं तो 500-700 करोड़ आत्माओं है, उनमें कोई बाप के आकर बनते हैं, कोई नहीं बन सकते हैं। तो कोई बाप पर जीतते ही समा जाते हैं, राग बनते हैं। पहले अब बाप कौन आत्मा है? देह भान से मरती है। जैसे दुनिया सारी दुनिया में उसके लिए खलास हो जाती, माना जीते जी मर जाती है। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी 15,208 सुना है बहन जी? बताइए माता जी। 1596 में 1596 में बाबा ने बोला है कि परम पिता परमात्मा को समा भी कहते हैं। समा क्यों कहते हैं? क्योंकि समा जलाती है और नजदीक में आने वालों को भी जला देती है, राख बना देती है। नाम तो बहुत डाल दिए हैं तो मनुष्य मूझ गए हैं समा कहने से। फिर समझते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, रोशनी देने वाला है। ज्ञान की रोशनी होती है ना, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। ज्योति जाकर फिर ज्योति में समा जाती है, ऐसे समझ लेते हैं। इसका फाउंडेशन संगम में कैसे पड़ता है? जो भी आत्माओं, ज्ञान या अज्ञान है, किस्म किस्म की आत्मा है, सबका ज्ञान समा जाता है। कोई भी अलग अपना कॉन्सेप्ट नहीं रहता। जो बाप के अंदर नॉलेज वो बच्चों के अंदर समा जाती है, या बच्चों की रोशनी नॉलेज बाप में समा जाती है। बाप है अपार, बच्चे हैं अगार, सागर नहीं है। अभी तुम जागती ज्योति बन रहे हो, समा भी आ गई है। महफिल बहुत बड़ी है, 500-700 करोड़ की महफिल है। उनमें कोई तो बाप के आकर बनते हैं और बाप का बनकर जीते जी फिदा हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा देवभान से मरती है तो देवभान से खलास हो जाती है। ओम शांति। ठीक है। अभी एक प्रश्न और है। कल के संगठन में बाबा ने क्या बताया? एक एक पॉइंट बताइए। दीदी मैं बोलूं? हाँ बताइए माता जी। हाँ जी, दीदी बाबा ने बोला कि हाई जंप लगाना होता है। अभी तो जो बैल है वो शंकर पर सवार है, तो हाई जंप लगाने बैल पर सवारी करने के लिए हाई जंप लगाना पड़ता है। माना जब बाबा ने बोला जो एक बार निराकारी स्टेज बन जाती है तो ऐसी बन जाती है कि जब तक जितनी देर वो चाहे निराकारी स्टेज में रहना चाहे तब तक निराकारी स्टेज में टिक सके, उसको कहेंगे हाई जंप लगाना। ठीक है।
आगे बताइए। और यही बताया बा- था दीदी, जैसे बाबा ने ज्ञान सागर बाप अगाध है, ज्ञान का सागर है, जैसे वो पारदर्शी है, जैसे सागर की था नहीं पाई जाती, माना उसको ऊपर से देखा जाए तो नीचे जो जमीन में पत्थर होता है वो भी दिखाई देता है। इतना मतलब वो उसका पानी इतना शीतल वो होता है, बाबा ने बताया था, इतना क्या होता है, स्वच्छ होता है। फिर बाबा ने बताया था कि सन 1976 में टूलेट का बोर्ड लग गया, तो जो पहले नंबर का विष्णु रूप पद प्रत्यक्ष हो गया, तो फिर 2 सीट फिक्स हो जाती है और वो जगह कोई नहीं ले सकता। आगे। हाँ, बाबा ने कहा हाँ ब्रह्मपुत्र का जल कभी सूखता नहीं है, और गंगा है उसका जल सूख जाता है, गंदा भी हो जाता है, इसलिए गाया जाता है राम तेरी गंगा मैली। टूलेट के बोर्ड हाँ के मैं लिए क्या बताती हूँ। बताया था माताजी ने? वो बाबा कल टूलेट के बोर्ड के लिए क्या बताए थे? हाँ 2-3 बातों को परीक्षा टैली किया फिर था यज्ञ के आज। 1 मिनट में। हाँ बताइए माताजी। हाँ, बाबा ने कहा परीक्षा थोड़े समय की होती है, माना उस समय पे जो टूलेट का बोर्ड लगा था वो माना सभी के लिए नहीं लगा था, आगे परीक्षा के लिए बताया कि आगे चल के थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है बुद्धि में। दीदी बाबा ने बोला था जैसे अभी उस समय पे सिर्फ 2 आत्माएं प्रत्यक्ष हुई थी, लक्ष्मी नारायण, तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण के पद के लिए टूलेट का बोर्ड लगा था। अभी आज के लिए तो बाकी है। उन्होंने बोला था ना कि अष्ट देवों से ज्ञान सुन सकते हैं, इसलिए बाबा ने बोला था कि वो तो अभी प्रत्यक्ष ही नहीं हुए, तो उनका ज्ञान कैसे सुनेंगे, तो एक से ही ज्ञान सुनना है। अभी तो बाप ही प्रत्यक्ष हुआ है ना, तो उस हाँ, पॉइंट को कि आगे चल के पता चलेगा कौन किससे प्रभावित है, तो उसमें चले जाएंगे, परीक्षा थोड़े समय की होगी। तो और बाबा नहीं, ने ये बोला जो था ना कि परीक्षा है वो क्यों होती है, इसके लिए क्या बताया था बाबा ने? परीक्षा के पेपर के बिना माला ही तैयार कैसे होती आगे है बढ़े? दीदी, मालाएं। पेपर होगा तभी तो मतलब पता चलेगा ना कौन किस उसमें सेट होते हैं नंबर पर। बाबा ने बोला था ना जो संपूर्ण ज्ञानी और जब संपन्न योगी बनता है तभी लक्ष्मी आती है ना, उससे पहले तो नहीं आती। उसी तरह हमारे ऊपर भी लागू होता है, जब हम भी संपन्न बनेंगे तभी माला में आएंगे। अच्छा, रावण राज्य की बात कुछ बाबा ने टैली करके बताई थी, तीनों दुनिया के हिसाब से 3 बार सृष्टि बनी, उस हिसाब से बाबा ने रावण राज्य के कोई एक पॉइंट को टैली करके बताया था। बताइए 8114 माता जी। दीदी अभी क्या ध्यान में नहीं है अच्छा जी। ठीक है। 9782 माता जी बताइए। दीदी मैंने हाँ सुना मैं इसीलिए बता रही हूँ क्लियर दीदी नहीं कि हो जब माना बाप आ गया क्या नहीं, इसके ऊपर बाबा ने पूछा था ना, बाप आ गया है क्या नहीं है, तो जब फाइनल परीक्षा में पास होंगे तो वो कर सकते हैं कि स्थापना हो गई है। बाप ने तो राजधानी स्थापन की ही नहीं है, तो बाप आ गया कि नहीं, ऐसे बाबा ने पूछा। तो माया और प्रकृति परीक्षा लेगी, उसमें जो पास होंगे वही कह सकते हैं कि बाप आ गया है। ठीक है माता जी, है ना, रुकिए। बाप आ रावण गया राज्य नहीं, की फिर बात यहाँ पूछते चल रही है। 1 मिनट माता जी। किसामड़ा के माता जी बताइए, रावण राज्य की बात के लिए बाबा ने क्या बताया था कल? तो बाबा ने ऐसे बताया था ना कि अभी जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में जो 8 राजाइयां है ना वो प्रत्यक्ष दिखाई देंगी, तो इस हिसाब से रावण राज्य की शूटिंग होती। कुछ पूरा पॉइंट तो मुझे याद नहीं है। हाँ। बाबा ने ऐसे भी बोला था कि जैसे 3 जो सृष्टि 3 प्रकार से रची गई ना, पहली सृष्टि आदि में रची तो वो भी बिगाड़ दी इस हिसाब से, दूसरी सृष्टि फिर क्षेत्र में रची उस हिसाब से, तो अभी लास्ट में जैसे 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाएंगी, तो ये रावण राज्य की शूटिंग चल जाएगी, कुछ ऐसे ही बताया था। भोपाल के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। मैं बताऊं हाँ जी, दीदी? 1 मिनट बताने दीजिए। भोपाल के माता जी बताइए। हाँ दीदी, पहले तो जैसे 76 में जो टूलेट का बोर्ड लग गया था ना, तो वो पता ऐसे चलता है कि जो 2 आत्माओं का पार्ट क्लियर हो जाता है, तो पहली 2 आत्माओं का जब पार्ट क्लियर हो जाता है तो तब ये टूलेट का बोर्ड जो है वो लग जाता है। माना जो पहले नंबर का प्रत्यक्षता रूपी जो विष्णु पद है, प्रत्यक्षता रूपी जो पद है विष्णु पद है, वो डिक्लेयर हो गया, वो पद अब नहीं पा सकता है, टूलेट का बोर्ड लग गया। फिर बाबा ने बोला था कि अभी दोबारा ऐसा
अभी दोबारा ऐसे ही होना है, फिर टू लेट का बोर्ड लगेगा। तो बाबा ने इसमें बताया था कि उसमें कितने निकलेंगे, तो 8 निकलेंगे। 8 निकलेंगे माना मतलब बाबा ने बताया कि 2018 तो 8 निकलेंगे, तो यानी 18 माने कितने रह जाएंगे। बाबा ने इस तरीके से बताया था कि उन्हीं के लिए कहा जाएगा जो पास विद ऑनर होंगे। फिर बाबा ने बोला था कि दिल्ली जो है ना वो इतनी पावरफुल धरनी कैसे बन गई। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बताया था कि वो एक ऐसी राजधानी बन जाती है, मतलब ऐसी धारणा शक्ति है, मतलब जो है ना राजाओं की, जिसमें सब धर्म की आत्माएं जो है वो आत्माओं को अपनी गोद में बच्चा बनाकर वो उसने पाला है। मतलब सब धर्मों ने राज्य किया है और दुनिया को कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ सब धर्मों के, या कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ सब धर्मों के राजाओं ने राजाई करी है। ऐसी पावरफुल जो है वो धरनी है। फिर बाबा ने बताया कि मतलब इतना संघ का रंग इंद्रियों का जो इतना समय तक संघ का रंग इंद्रियों के द्वारा और कोई भी कन्या सरेंडर होने वाली नहीं ले पाती है, इसीलिए वह सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा बन जाती है। माना और उस हीरो पार्टी के संघ का रंग सबसे जास्ती लेने के कारण वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इतनी पावरफुल बन जाती है कि विश्व उस जो विश्वपति कहा जाता है, विश्व का पिता जो कहा जाता है, उससे भी टक्कर ले लेती है और टक्कर लेकर के उसको भी डाउन कर देती है और वो अकेला रह जाता है। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और यज्ञ के जैसे आदि में हुआ था। तो ये जो था ना ये प्रकृति का चैतन्य रूप, यानी प्रकृति माने प्रकृष्ट रूपेण करती, माने वो रचना जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है ना, जो उसकी पहली पहली वो रचना, तो माना वो महाकाली बन जाती है। तो ये बताया हेलो था कल। हाँ दिल्ली जी, बताइए मानसा की माता जी। हाँ जी दीदी, ये भी बता रावण एक राज्य मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं लातूर के माता जी? रावण राज्य के लिए कौन सा पॉइंट बाबा ने बताया कल, ये पूछी थी ना, उसका बताती हूँ दीदी। बताइए। और भी बताए। तो आगे हमारा पुरुषार्थ भक्ति मार्ग का चल रहा है, क्योंकि दूसरों की बातें मानते हैं। भक्ति मार्ग में गुरुडम चल रहा है, एडवांस में भी चल रहा है। तो गुरुडम के मत पर चलते तो यह भक्ति मार्ग नहीं तो क्या हुआ। इतने सालों से ब्रह्मा के द्वारा समझाया, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सुना रहे हैं, तो भी इन गुरुडम के द्वारा ही सुन रहे हैं। पहले भी रावण राज्य हो गया था यज्ञ में, फिर दूसरी दुनिया, फिर तीसरी दुनिया हुई, तो फिर ये रावण राज्य नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये संगम युग की बात है। और भी रावण ठीक है दीदी। हाँ मानसा के माता जी बताइए, क्या बता रहे थे आप? दीदी बाबा ने ना कल की मुरली में ये भी बोला था कि कृष्ण रूपी जब पहले पत्ते का जन्म होता है ना द्वापर के अंत में, तो 40-50 बच्चे जो है वो टूट जाते हैं। जब परीक्षा आती है तो जैसे कि अर्ध विनाश हो जाता है और 2017-18 में 8 ही रहते हैं और बाकी सभी टूट जाते हैं। जैसे कि एक तरह से मन बुद्धि में संपूर्ण विनाश हो जाता है और 17-18 में ही प्रजापिता की शिव बाप से गांठ बंध जाती है, तो जैसे का रूप बन जाता है। और भी बाबा ने बताया था कि रावण यज्ञ शुरू होता है तो द्वैतवाद शुरू होने से और धर्म पिताएं आते हैं और मतांतर बढ़ जाती है। और जो धर्म पिता तो नर है तो नरक का निर्माण करते हैं और रव नरक बन जाता है। दीदी मैं बताऊं? बताइए माता जी। बाबा ने कल मुरली में बताया कि दिल्ली जो है वो सबका दिल लेने वाली है। तो दिल्ली के ऊपर आज तक सभी धर्म राजाओं ने राज्य किए, तो यहाँ पर भी दिल्ली में ही पहले कब्रिस्तान होगा, फिर परिस्तान बन जाएगी। और फिर बोला था कि यहाँ पर जो है एडवांस में तो सारे बीज हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी रावण राज्य चला है, तो एडवांस में तो सारे बीज है, तो यहाँ पर भी उससे भी ज्यादा होगा और सारे सब मन मत पर चलने लगेंगे, ऐसा कुछ बोला था। ठीक, मूल बात तो यहाँ प्रश्न इस हिसाब से पूछा था कि यहाँ विराट रूप में भी विनाश की बातें चल रही है और बाबा ने जैसे कल मुरली में ये बात
पूछ रहे थे बाबा बार बार, बाप आया है या नहीं आया है, आया है या नहीं आया है, तो उसमें सभी उत्तर देने वाले भी कंफ्यूज हो रहे थे। और हालांकि ये बात तो सभी के लिए कंफ्यूजन वाली है। तो वास्तव में विराट रूप जो है वो जब प्रत्यक्ष होता है, भगवान का रूप जो है शास्त्रों में इसी तरह विराट रूप के रूप में माना जाता है। तो पॉइंट में बाबा जो बता रहे थे और यहाँ जो 11वें अध्याय का टॉपिक चल रहा है उसी हिसाब से ये बात पूछी हुई थी कि विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो उसी समय वास्तव में भगवान के पार्ट को सभी स्वीकार करेंगे। अभी तो साधारण और गुप्त पार्ट है तो सभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते। जो बाबा ने इसलिए बोला कि बार बार निश्चय हो भी जाता है तो भी पूरा नहीं रहता है, तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। जिन्होंने बाप को स्वीकार किया तो उनको अनिश्चय आने की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आ जाता है। और दूसरा टॉपिक मूल ये था कि रावण राज्य की बात के लिए जो बाबा ने बोला जब पतित बन जाते हैं तो फिर से पावन बनाने के लिए आओ ऐसे बुलाते हैं। तो वो बात भी वास्तव में विराट रूप के द्वारा ही सारी सृष्टि का उद्धार होना है। एक जगह बाबा ने ऐसे बोला था जैसे कोई भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, तो इसी तरह से जब सारी दुनिया में आग लगेगी तो दुनिया भी पूरी प्योर बन जाएगी। और विराट रूप के द्वारा जो ज्ञान से या योग की ऊर्जा से सारा संसार तपेगा तो उस समय सारी सृष्टि पावन बन जाएगी। तो इसीलिए ये रावण राज्य और ब्राह्मण दुनिया का जब शुरू होता है एडवांस का भी, तो उसकी निशानी बाबा ने बताई थी कि 8 राजाइयां स्पष्ट दिखने में आएगी। और मूल तो यहाँ गुरुडम, माना बाबा बोल रहे थे कि अनेक अनेक गुरुओं से जैसे प्रभावित हो जाती है आत्माएं, तो यहाँ अनेकों से सुनना, वैसे ये रॉयल माया का रूप है, रूप रहता है ज्ञान का ही, लेकिन इनडायरेक्टली मुरलियों की बातों को जिनमें जैसे धर्म के संस्कार वैसे तोड़ मरोड़ के बताएंगे। और जैसे ऊपर से धर्म पिताएं आए तो उनके वाणी में इतना मिठास था कि देवता धर्म की ही जो कमजोर आत्मा है वो फटाफट कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी और धर्म वालों में इस तरह की कोई बातें रहती या तो कोई ऐसी ग्लानि की बातें बता देते हैं तो जिसके कारण मोल्ड हो जाती है आत्माएं। तो इस सब बातों से ही फिर गुरुडम से प्रभावित हो जाते हैं, तो रावण राज्य शुरू होता है, 8 राजाइयां शुरू होती है। तो इसीलिए इन सब राजाइयों का विनाश करने के लिए जो खंड के पॉइंट में बाबा ने बोला है ना कि तुम सबका दुश्मन बनते हो, क्योंकि सबकी राजाइयों को नष्ट करके वो फिर एक राजा स्थापन करते हैं। तो इसीलिए मूल तो ये सारी बातें जो मुरली में थी वो विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बारे में ही थी। जो यहाँ बताया है 28 और 29वें श्लोक में कि सारे ही उसमें समा जाएंगे, सभी ज्ञान को टैली करेंगे। तो बाहर की दुनिया की आत्माएं तो है ही, लेकिन पहले ब्राह्मण दुनिया वाले जिन्होंने पहचान करके भी बुद्धि हिल जाती है तो वो पहले स्वीकार करे, तभी तो बाहर दुनिया वाले ना। तो इसीलिए आज के श्लोक में जो विराट रूप में जो बातें आ रही थी उसी संबंध में वास्तव में प्रश्न पूछा था कि कल के मुरली में क्या बोला है। बाकी जिन्होंने भी जो पॉइंट बताया ठीक है, लेकिन शायद टैली नहीं किया होगा इसीलिए अभी रिपीट करके बताया। दीदी अभी बाबा का जिनके प्रत्यक्ष होने हाँ का समय आ ही गया। गीता क्लास में भी वही बातें चलती और वही हाँ बिल्कुल, क्लास आ रही है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि हाँ, जैसे अपने आप ही बेसिक कोर्स का भी टॉपिक मोस्टली श्लोकों के बराबर ही चलता है। हाँ, और पैरेलल चल रही है। हाँ, और मुरलियों में भी जैसे श्लोक का भी जो भी संदर्भ चल रहा है वो इसी तरह चल रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि आती है तो तीनों गुणों का प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखने में आता है, विशेषकर तामसी गुण का प्रभाव। महाशिवरात्रि माना तमोगुण, तो इसीलिए 14 अध्याय के वही श्लोक चल रहे। तो ये विराट रूप की भी जो बातें हैं अपने अपने समय पर जो भी यज्ञ में स्थिति परिस्थितियां है उसी समय वही अध्याय चलता है और श्लोकों में वही पॉइंट आते हैं। अगर बहुत गहराई से उन पॉइंट्स को सुने 2-3 बार तो श्लोक भी अच्छे से समझ में आएगा और स्थिति परिस्थिति। इसलिए बाबा ने बोला है ना कि बाहर की दुनिया के न्यूज़पेपर पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुरली ही न्यूज है और उसमें सारी बातें अपने आप ही पता चल जाती है। बीच में शायद परमात्मा को सभी भी ने ध्यान एकदम आ दिया रहा है। हो। हाँ क्या अभी मतलब है? परमात्मा वाला वो टॉपिक भी हमारा बहुत मैच होता जा रहा है ना। विराट हाँ रूप का जी, परमात्मा का ही रूप है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ जी।
और दूसरी बात यह है, जैसे बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा था, तो देख निरीक्षण अगर किसी ने किया होगा तो ऑनलाइन क्लास की मुरली में भी बाबा की वही बात चल रही थी लगातार 2-3 दिन मुरलियों में। तो मुरलियों को अगर ध्यान से सुने तो हमें सारी बातें अपडेट न्यूज के साथ पता चलेगी, क्योंकि मुरली तो कभी बासी नहीं होती है, चाहे वो कितने भी सालों के बाद चले। हमारा इंटरनेट शिव बाबा ही तो है दीदी। हाँ ठीक है। हाँ दीदी, ये भी हाँ बोल जी। सकते हैं ना, जैसे कहते हैं कि महफिल में जल उठी क्षमा, तो लोग इतना तेजी से विराट रूप के प्रत्यक्ष होने पर उनकी ओर आकृष्ट होंगे कि सोचेंगे भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, दक्ष से बलि चढ़ गई। और हाँ जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो लोग अखबारों मैगजीनों के साथ साथ उस करैक्टर को जानने की, उसके चरित्र को जानने की भी इच्छा करेंगे। तो ऐसे चरित्र को जानने की जब इच्छा करेंगे तो जो भी बाबा का चरित्र होगा वो फिल्मों में भी फिल्माया जाने लगेगा। तो हाँ उससे सहज सहज शिव बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। हाँ जी। दीदी, तो जैसे गर्भ में बाबा ने बताया था, जैसे गर्भ में बच्चा रहता है तो मना कोई नहीं जानता है, तो मना जैसे हम बच्चे भी दीदी ऐसे होगा कि नहीं पहचान पाएंगे बाबा को। अभी तो मना हम लोग बाबा को प्रत्यक्ष, बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसे क्या बात आएगी मना कि हम लोग ऐसे हो जाएंगे कि जैसे गर्भ में बच्चा रहता है, तो अभी बाबा तो ज्ञान गर्भ में है, अभी बाहर तो नहीं आए हैं। तो बाबा जैसे ने हम यही तो बात बताई ना कि अभी भी यथार्थ रीति पहचाना नहीं है। मूल पहचानना मतलब क्या? अभी तो हमें ये बात तो पता है कि साकार में शिव बाबा आया हुआ है, इस तरह से स्वर्ग स्थापना का कार्य चल रहा है, लेकिन जो मुरलियों में सारी बातें गहराई से बताई हुई है बाबा ने, वो बातें तो अभी सारी बुद्धि में है नहीं। तो इसीलिए ही जब समय आता है, माया की परीक्षा आती है, तो एक्यूरेट लिंक जुड़ी हुई न होने के कारण कहीं ना कहीं तो बुद्धि बाबा एक ने फिर सेकंड भी दूसरा बताया था ना कि अनिश्चय बुद्धि हो जाती है या हिल जाती है बुद्धि, या ऐसे सारा क्यों? संसार ये बात भी अगर अव्यक्त बुद्धि मूर्ति में से आती जन्म। है तो उस समय भी अगर बुद्धि में थोड़ी सी भी ये बात आ जाती है कि ऐसे क्यों, ऐसे भी होता है क्या, तो ये भी तो अनिश्चय की निशानी है ना। निश्चय मतलब थोड़ी भी बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रसंग ऐसे हो जाता है जैसे 98 की घटना हुई थी, इतना भयंकर, बाहर वालों ने भी हंगामा किया। 17 में भी ऐसे हुआ, बाहर वाले भी मिल गए, प्लस बेसिक और जो ज्ञान में चलने वाले भी आत्माएं गुरुओं से प्रभावित होकर विरोधी बन जाते। तो अभी तो बाबा ने ये बात, एक चंडीगढ़ की मुरली है 582 या 85 कुछ वीसीडी नंबर है, 585 या 82 ऐसे कुछ है, पीछे मोर पंख लगे हुए हैं। तो वो मुरली को एक बार ध्यान से सुनिए कि उसमें बाबा ने स्पष्ट बोला है कि जो भी एडवांस की बीज रूप आत्माएं हैं उनमें तो ज्ञान है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। वो आत्माएं जाकर के बेसिक वालों से मिलेंगे, और बेसिक वाले तो बाहर वालों से मिले हुए हैं ही, और तीनों दुनिया वाले मिलकर के सूर्यवंशी संगठन का सामना करेंगे। तो उस समय बहुत बड़े रूप से हलचल मचेगी, क्योंकि नई सृष्टि बननी है, तो बहुत भयंकर रूप से हलचल होगी। तो ऐसे समय में कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि बाबा ने बोला है महाभारी महाभारत गृह युद्ध से प्रसार हुए बिना स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते। तो ये जो दूसरे अध्याय में युद्ध की बातें आई है, अभी तो युद्ध कहाँ, ये युद्ध जो है हल्का फुल्का है, इससे में हम परेशान हो जाते, लेकिन वास्तव में महाभारी महाभारत युद्ध जो सीरियल में दिखाया है वो इतना भयंकर है, और प्रैक्टिकल में जब होगा तो उसकी भयंकरता तो कुछ और होगी, और सबको अपना अपना युद्ध लड़ना है। तो उसके लिए चाहिए ज्ञान। अगर हम सोचे कि हम लौकिक तरीके से युद्ध लड़े, या अलग अलग सभी की अपनी अपनी सोच होगी, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि ये रूहानी युद्ध है। तो इसके लिए ज्ञान और योग की पराकाष्ठा होगी, तो उतना लंबे समय तक उस युद्ध में सामना कर पाएंगे। नहीं तो बुद्धि कहीं ना कहीं हिल जाती है, या तो थक जाते हैं, ऐसे लगता है ये कैसा ज्ञान है, इसमें ये सारी परीक्षाएं क्यों। मोस्टली ऐसा होता है ना कि घर गृहस्थ में कोई विघ्न आता है तो लगता है हम ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसी बातें क्यों आ रही है हमारे सामने।
लेकिन सारे जन्मों के हिसाब किताब यहाँ संगम युग में चुकतू होने हैं। ये बात कईयों को बुद्धि में नहीं आती, तो सामना करना छोड़ के फिर परेशान हो जाते, या तो अवस्था हिल जाती है। तो वास्तव में बाबा ने बोला है सूर्यवंशी जो है माया का आह्वान करते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति आ भी जाए तो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों से तो क्लास ट्रांसफर होके आगे बढ़ता है। तो उस समय बहुत ज्यादा भयंकर स्थितियां होगी। बाबा इतनी बार मुरलियों में बोल रहे, मतलब बहुत भयंकर स्थिति होगी। इसीलिए ही ज्ञान गहरा चाहिए कि हम जिन्हें अपना समझ रहे, हो सकता है वही हमें मिसगाइड करके कहीं और ग्रुप में भेज दे, हमें पता भी नहीं चलेगा रॉयल रूप से। तो इसीलिए अपना ज्ञान इतना परफेक्ट होना चाहिए कि हम किसी से भी संकल्प मात्र भी, वाइब्रेशन मात्र भी प्रभावित न हो। हमारे पास मुरलियों का स्टॉक कितना हो, पॉइंट्स का स्टॉक कितना हो और गहराई से समझा हुआ हो, तो डाइवर्ट नहीं होंगे किसी भी हालत में। दीदी एक तो ये बाबा पॉइंट बोलते हैं कि मैं जब आता हूँ दक्ष से राजधानी स्थापन हो जाती है, वो कल भी बोला था, पहले भी बोला था। तो हाँ। दीदी इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आता हूँ माना, मतलब भी तो बाबा तो आए हुए हैं, फिर कैसे मतलब? प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ना अभी कार्य। जो बाबा बोलते हैं 1700 की रेंज में, अभी वीसीडी नंबर याद नहीं है, लेकिन उसमें बाबा ने केरल की ही कोई मुरली है, त्रिशूर या तो पेरुम्बाउर की, नंबर याद नहीं है, उसमें बाबा ने पूरा ही हिसाब बताया है 36 से लेकर के 28-29 तक। जैसे 9 महीने का गर्भकाल है, उससे बाबा ने पूरा ये 80 सालों से टैली करके बताया था, किस तरह से वो 76 तक 40 साल माना 4 महीने, वहां से फिर आगे का जो 50 वर्ष है वो फिर 5 महीने, ऐसे टोटल 9 महीने का गर्भकाल। और उसके बाद फिर वो बच्चा ज्ञान गर्भ से पूरा प्रत्यक्ष हो जाता है, और प्रत्यक्ष होकर के सारी दुनिया के सामने वो वास्तविक जो नारियल, बाबा बोलते हैं वो रियल नहीं है, अभी जो चल रहा है सभी को ऐसे लगता है वो ढका हुआ है, और उस समय वास्तविक जो योग ऊर्जा का संपन्न रूप है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। दीदी वो वीसीडी नंबर बताइएगा ना। नंबर ढूंढ कर, मतलब मुझे अभी याद नहीं है, मैं जब नंबर भी दीदी आपको अगले बाद में टेस्ट में बता दूंगी। हाँ बिल्कुल। जब तो ये 1700 के रेंज की मुरलियां तो बहुत ही अच्छी है। उसमें बाबा ने पूरा अव्यक्त मूर्ति ना, और ये जो गर्भ काल है उसी के बारे में बताया, लेकिन एक्यूरेट जो वीसीडी नंबर है वो आपको अगले टेस्ट में बता देंगे। ठीक है। ये नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन भी नहीं आपने मुझे बताया, मुरली नहीं पता तो आप बताइए, आप भी माता तो जी करते वो होंगे। नंबर एक जो बताया था ना, चौथी सृष्टि, ब्रह्मा की चौथी सृष्टि बनेगी बेमिसाल राजधानी, वो सुना क्या आपने? हाँ जी वो सुन लिया दीदी, उसमें तो वैसे ही पॉइंट्स हैं जो हम मुरलियों में वैसे बाकी सुनते हैं, वैसे ही पॉइंट्स हैं कि जो आप बताते हैं उसमें हाँ ऐसा। मतलब नई दुनिया के बारे में, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं माता जी, ये बताइए। दीदी मतलब उनका मंथन कैसे करते हैं कि नई दुनिया के बारे में, वो बताइए। आप भी करते होंगे, मतलब वो कैसे करना होता है वो मुझे नहीं आता। जैसे आप बोलते हैं नई दुनिया में आना जाना करते हो, वो कैसे करना होता है? नई दुनिया कैसी होगी, पहले तो ये बातें पता होनी चाहिए, और इसके लिए लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसमें नई दुनिया का जो भी वर्णन बाबा ने बताया हुआ है। नई दुनिया के वर्णन में क्या क्या बताया है बताइए माता जी आप पहले। मुझे तो यही लगता है कि एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा ना, अपरिग्रह, ये सब होगा। ठीक है, और 8937 बताइए माता जी, नई दुनिया के बारे में क्या बताया है मुरली में? उसमें वही स्नेह वगैरह जो होगा, सच्चा स्नेह, जैसे शेर बकरी एक गांठ पानी पीते हैं, और आपके तो संलग्न बाकी के लिए। ठीक है, और हिसामड़ा की माता जी बताइए। ओ दीदी नई दुनिया के लिए यही बताया था, एक तो वहाँ पे जो भी एकदम वहाँ एक मत एक भाषा एक धर्म होगा, और जो वहाँ का खान पीन भी वो एकदम शुद्ध होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा वहाँ के, मतलब ये जो भक्ति मार्ग का जो भी है वो चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ देखने में आएगी।
ठीक है, और मानसा के माताजी बताइए। जी दीदी, जो वार्ता 1996 है बी पार्ट, तो उसमें बताया हुआ है 18 मिनट से। बाबा कहते हैं कि जो अमरलोक होगा वो इसी दुनिया के बीच में होगा, जिसमें नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो अभी तो तुम सभी मृत्यु लोक में हो, क्योंकि घड़ी घड़ी निश्चय निश्चय के चक्कर में आते हो। अभी सिर्फ एक ही अमरनाथ है जो निश्चय निश्चय के चक्कर से परे हो गया। तो बाबा बोलते हैं कि जब तुम सम्मुख आकर के अपनी बुद्धि से बाप को पहचानोगे, तभी तुम अमरलोकवासी बन सकते हो। और 1996 के ए पार्ट में बताया हुआ है 15 मिनट से, कि बाबा कहते हैं कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप होगा ना, भले वो स्वर्ग का रचयिता होगा, पर वो संगम युगी जो सतयुगी कृष्ण है उसको जन्म देने वाला होगा। तो वो सृष्टि की पहली रचना होगी साकार में, और साकार बाप होगा। व्यक्त बाप दादा के सम्मुख आने पर ही कम कला वाले फिर लेते हैं, जो तीसरा पार्ट तीसरे हैं वो कम कला वाले हैं, तो वो 83 जन्म से शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ और एक बात है कि नई दुनिया का मंथन, नई दुनिया का मंथन के लिए पहले तो हमें नई दुनिया क्या है वो पता होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्रों को इसीलिए बाबा बोलते हैं सुबह उठ करके लक्ष्मी नारायण हो, सृष्टि चक्र हो, इन सब चित्रों के सामने बैठ करके मंथन करना चाहिए, तो नई नई बातें निकलेगी। इसके अलावा दूसरी बातें है, जैसे गीता है, भगवत गीता में जितने भी श्लोक है वो सारे ही वास्तव में नई दुनिया के हिसाब से ही बताए हुए हैं। वो स्थिति का पूरी तरह से वर्णन किया हुआ है, और 16वें अध्याय में लास्ट में जाके बताया दैवी संपदा वालों के गुण। तो जो स्थिति बताई हुई है ये चेक करना है हर सेकंड हम पूरी तरह से स्वस्थिति में है। कल की मुरली में भी बाबा ने बात बताई थी, दो ही दुनिया, एक तो नई दुनिया और एक पुरानी दुनिया। तो नई दुनिया में जब जाएंगे तो पुरानी दुनिया, जैसे स्वर्ग में जो जाते हैं कहते हैं उनको नरक की बातें याद नहीं रहती है, जो बाबा ने बोला है वो लौट करके पुरानी दुनिया में वापिस नहीं आएंगे। इसका मतलब मन बुद्धि से पूरी हम पुरानी दुनिया भूल जाना चाहिए, तभी ही नई दुनिया की महसूस तो होगी। लेकिन ये स्थिति इसलिए याद में बैठे बैठे महसूस करनी चाहिए कि हम याद में इतना, जैसे बाबा बोलते हैं, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाए। इस तरह से अगर करने की प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय हमें अपने आप ही, बाबा ने बोला है बीज रूप स्टेज में जो है वो अपने आप ही नई नई बातें टचिंग हो जाती है, और टचिंग होगी तो मंथन भी उसी तरह से होगा। अभी ये तो अपने अपनी टचिंग के आधार पर है कि हमें बाबा कौन सी बातें बताते। बाकी मुरलियों में तो बहुत सी मुरलियों में ऐसे है, बाकी तुरंत ये सारी मुरलियां मैं ढूंढ भी नहीं पाई क्योंकि बहुत सारा सर्चिंग का रहता है इसलिए, लेकिन आपको नंबर देख के बताऊंगी। बाकी वो तो तुरंत ही वो क्लिप नजर आया इसीलिए उसको बताया, लेकिन आप उसे माता जी अच्छे से सुनिएगा। और एक वीडियो बना था राजधानी के लिए ही, वो तो चलिए पदों के बारे में था, लेकिन ये जो चौथी सृष्टि है इससे गहराई से आप सुनिएगा, उसमें बहुत सारी नई नई बातें बाबा ने बताई हुई है। दीदी वो कौन सा वीडियो बीसीडी है? कौन सा माता जी? जो आपने अभी बोला ना कि वे वो ध्यान से सुनना है, वो तो वो कौन सा ब्रह्मा बीसीडी? की चौथी सृष्टि हाँ बनेगी जी, बेमिसाल राजधानी। हाँ जी ये क्लिप है माता जी, क्लिप है। आप ऐसे ही डाल के देखिए ब्रह्मा की चौथी सृष्टि मिल जाएगा, नंबर मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा जी। नंबर में देख करके बता देती हूँ अगले टेस्ट में माता जी। वो अभी अभी लेटेस्ट में ही बना था, संगठन में भी चला था वो क्लिप, किसी को याद है तो बता दीजिए। नंबर दीदी पता नहीं, बस ऐसे ही डाला था इस पे तो राजधानी में आ गया कौन होंगे ब्रह्मा की दीदी? चौथी। हाँ, अभी अभी का लेटेस्ट क्लिप ही है वो, देखिएगा एक बार, नहीं तो हाँ अगले टेस्ट में क्लिप नंबर बता दूंगी। दीदी बताऊं? हाँ जी बताइए माता जी। मुझे ऐसा मैंने ऐसा सुना है कि चौथी जो सृष्टि रची जाएगी वो ब्रह्मा की, वो जो ऐसी सृष्टि होगी जो सब संबंध, तन मन धन समय संपर्क संबंधियों से डिटैच हो चुके होंगे, और एक शिव बाबा, दूसरा न कोई ऐसी स्टेज उनकी होगी, वो चौथी सृष्टि में आएंगे। और दूसरा जो सतयुगी सृष्टि रहेगी, स्वर्ग की सृष्टि रहेगी, वहां पर भी सभी आत्मिक स्थिति वाले रहेंगे,
और वहां पर दिन और रात का पता नहीं चलेगा, सदाबहार मौसम रहेगा और सभी जगह शांतिमय सुख शांतिमय वातावरण रहेगा और देवता ही सृष्टि होगी, सब जगह खुशहाली वातावरण होगा। ये तो जैसे बेसिकली लेवल पे माता जी ये सब बातें मतलब सुनी हुई है ही, लेकिन माता जी की इच्छा ये है कि मतलब यहाँ से ही हमें अभी रहते रहते वो सारी बातें महसूस होनी चाहिए, उसका मंथन कैसे करें, जो बाबा इतनी जो महिमा या गीता में भी बताई हुई है उस आधार से। तो वो तो आत्मिक इसमें तो अलग अलग मूल्यों में पॉइंट्स आते हैं, लेकिन उसे कलेक्ट करके बताना होगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए माता जी, कम से कम हफ्ता 10 दिन का, तो ढूंढ करके बता दूंगी आपको। दीदी जो VCD हाँ नंबर 3237 है ना, उसमें हाँ, ब्रह्मा की चौथी सृष्टि कैसे बनेगी ये दिया हुआ है। अच्छा मेरे 23 और को 27। पूरे अच्छे से नहीं है, पर VCD नंबर 3237 इसमें विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है माता जी, आप सुन के देखिएगा। ठीक है। ठीक है, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं। दीदी मैंने ना ये हाँ। लिखा है टॉपिक का, विराट पुरुष और मोक्ष के बारे में थोड़ा लिखा है दीदी, बताऊंगी। ठीक है, बताइए। अभी बताओ। हाँ जी। हाँ दीदी, पहले विराट पुरुष के बारे में। हाँ, कोई भी एक ही टॉपिक बताइए ताकि फिर अगले टेस्ट में बताइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेटिंग है टॉपिक के लिए, बताइए। ठीक है दीदी, विराट पुरुष वो मैंने लिखा है 25/10/24 को, पढ़ के बताती हूँ। विराट माना महाभयंकर रूप। विराट पुरुष को शास्त्रों में प्रथम पुरुष माना गया है, इसलिए इन्हें परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार भी उनको कहते हैं। विश्व की रचना विराट पुरुष ने अपने चेतन रूप तेज से की है। ये समस्त जीवों का आत्मा है, जीव रूप में परमात्मा का अंश है और प्रथम प्रकट होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि और तेज समाया हुआ है। आकाश, जल, वायु, इन प्राणों की उत्पत्ति विराट पुरुष से ही होती है। उनको चिंतामणि भी कहते हैं, क्योंकि विराट पुरुष जो भी चिंता करेंगे वह कार्य रूप में परिणित हो जाता है। अब प्रश्न आता है, विराट पुरुष कौन है? क्या धरती पर है? क्या अभी हमारे आसपास मौजूद है? ये सारे सवाल अपनी बुद्धि में आना स्वाभाविक है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के आधार से हम इन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। हम अगर श्रीमद् गीता के चौथे अध्याय का 7 और 8 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें सीधा भगवान खुद बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ। माना भगवान यहाँ पर नहीं रहते। और अध्याय 8 में भी 4 के 8 में भी कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। माना इसका अर्थ है कि साधु संतों की रक्षा के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए मैं 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। माना भगवान दिव्य रूप से जन्म लेते हैं। 4 के 9 में भी कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्य य वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इसका अर्थ है कि इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ को जन्म और कर्मों को कोई नहीं जानता। अगर मुझे तत्वतः कोई जान लेता है, वह देह को त्याग कर इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता। इसका मतलब आज के इस दुखधाम में भगवान को तत्व सहित कोई नहीं जानता। फिर गीता में भगवान के रहने के स्थान का भी बताया है कि 15 के 6 में कि न तद भासते सूर्य न शशांक। माना परब्रह्म लोक न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर इस नरक में 2500 वर्ष तक वो नहीं लौटते, वहाँ भगवान का परम धाम है। माना भगवान विराट पुरुष अपने रहने का स्थान भी बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि विराट पुरुष ने अपने रूप किसे दिखाए, क्यों दिखाए? अध्याय 11 में 1 से 4 तक के जो श्लोक है उसमें कहा है, अर्जुन आग्रह करता है कि महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े थे और द्विधा मनस्थिति में थे। अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में मारना उनको उचित नहीं लग रहा था। मोह के कारण वो डगमगा रहे थे। तब अर्जुन विश्वरूप दर्शन की इच्छा करते हैं। यहाँ सब घर ग्रस्त के मैदान में नंबरवार सब अर्जुन हैं और अपने अपने तरह से जन्म के पापों का हिसाब चुकता कर रहे हैं। अध्याय 5 के 8 तक के जो श्लोक है इसमें विश्वरूप दर्शन की इच्छा अर्जुन कर रहे हैं कि भगवान द्वारा विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं कि पश्चिमे पार्थ रूपानि शतशः यथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा।
माना हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार के और अनेक वर्ण आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों को, दिव्य रूपों को देख, ऐसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। फिर भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। उसमें उस रुद्राक्ष गणों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेव, 11 रुद्रो, 2 जुड़े अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहाधारी मरुतों को भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। साथ ही पूर्व जन्म में कभी भी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को दिखा रहे हैं। साथ ही इस महादेव आदम की देह में जो ये 11 के साथ में है, यह एकस्त जगत कृष्ण पश्चिम आद्य से चराचरम, जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित भगवान उनको दिखा रहे हैं। इसके लिए इन स्थूल नेत्रों से भगवान इस विराट रूप को देखने से भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तब भगवान उन्हें ज्ञान चक्षु, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे वो अपने 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान ऊर्जा संपन्न रूप को वो देख सकता है। 11 के साथ में आहे न तुमाम शक्य से दृष्टम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। माना यहाँ अब संजय द्वारा विराट रूप का वर्णन धृतराष्ट्र समझते हैं। यहाँ पर 9 के 14 तक के श्लोक में अनेक वक्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, संजय बोलता है इस विराट पुरुष के अनेक भांति भांति के मुख है, भांति भांति के आंखें हैं, अनेक दिव्य आभूषण हैं, अनेक दैवीय ज्ञानायुध वाले हैं, दिव्य मालाएं वस्त्र धारण किए हुए हैं। विराट पुरुष दैवीय सुगंध से लिम्पायमान है। ये विराट पुरुष विश्व धर्मों का प्रतीक है, पंचानन है, परब्रह्म है। आकाश में हजारों सूर्य की कांति एक साथ उदित हो, वह कांति के समान है। इस विराट पुरुष में सारे ही विधर्मी विदेशी विधर्मी में बांटे 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष का एक सृष्टि बीज इसमें समाया हुआ है। और यहाँ स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक, 7 महाद्वीप, पृथ्वी, 10 दिशाएं, ये विशाल बुद्धि से विस्तीर्ण हुई। आप ये भयंकर रूप अर्जुन ने जब देखा तब अर्जुन उनकी स्तुति कर रहा है। वास्तव में ये 9 पुरी के जो ब्राह्मण हैं, 100 देवता समूह इस विराट रूप में समा जाते हैं। कुछ भयभीत हुए, कुछ हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। महर्षि गण और सिद्धों के समूह भी कल्याण हो ऐसे बोल रहे हैं। शास्त्रकार, वेद मंत्रों वाले, कीर्तनकार अनेक प्रकार की अपनी स्तुतियां कर रहे हैं। आगे अर्जुन बोल रहे हैं कि ये रुद्रादित्यो वसो ये च साध्यो, है ना, 9 पुरियों के यहाँ 100 देव समूह आप में समा जा रहा है, ऐसा वर्णन अर्जुन आगे कर रहा है। फिर अर्जुन बता रहा है कि इस 8 सहयोगी रूपी विशाल भुजाएं, शंख रूप मुख वाले, ज्ञान नेत्र वाले, क्षत्रिय रूप भुजा वाले, क्षुद्र रूप पैरों वाले, वैश्य रूप पेट वाले, अनेकों नीचे ऊपर के एटम बोमों, विकराल दाढ़ों वाले आपके महाभयंकर रूप देखकर सब लोग तथा मैं भी यहाँ कांप रहा हूँ, ऐसा अर्जुन वर्णन कर रहा है। आगे अर्जुन कह रहा है कि आप नभस्पर्शी हो, नभ आकाश से भी ऊंचा होता है, अनेक रंग आप में समाये हुए हैं, आपका रुद्र रूप भयभीत करने वाला है। इस तरह अर्जुन ने जो विराट रूप देखा है उसका वर्णन आकर के कर रहे हैं। वो जब साकार में आए हुए हैं पर मनुष्य तन का आधार लेकर आए हैं। एक शिव बाबा ही आदि सो अंत तक है, सदैव इस सृष्टि पर वो मौजूद है, वही विराट पुरुष है। यहाँ पर 11 के 25 में भी कहा है कि दृष्टा कराला नीचते मुखानी, हे महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बंबो रूपे में विकराल दाढ़ों वाले प्रलयकालीन आग जैसे उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों में देखकर अर्जुन सारी दिशाएं भूल गए हैं। और फिर यहाँ पर बताया है कि नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर मुख उठाए दौड़ती हैं, वैसे ये मनुष्य लोग भी ज्ञान युद्ध करता वीर पुरुष आप ज्ञान सूर्य की चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। इसके प्रमाण के लिए कल की पुराण, फिर यहाँ एडरसन में प्रोफेसर कीरो, गोपीनाथ शास्त्री, यानी इन्होंने जो भी वानियां यहाँ बताई है वो सब वानियां यहाँ पर इस विराट पुरुष, इस परम पुरुष को लागू होती है।
ऐसे भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन अर्जुन करता है और भगवान अर्जुन को इस जो सांसारिक कामनाओं के जो भी युद्ध है उस युद्ध में युद्ध करने के लिए रेडी तैयार करता है। और यहाँ तक ही लिखा है, देखिए मैंने। ठीक है माताजी। हिसामड़ा के माताजी आप बताने वाले हैं क्या टॉपिक? हाँ दीदी बता सकती हूँ, बताऊँ क्या? बताइए। हाँ। वो विराट रूप में मतलब हम ये बता सकते हैं कि विराट रूप का जो गायन है ये किस समय का है और इस रूप को कौन देख सकते हैं और ये किसका गायन है, तो उसके बारे में लिखा है कि विराट रूप माना ही क्या है। तो विराट रूप का गायन किस समय का है, तो विराट रूप माना ही बड़ा रूप, जिस रूप में विस्तार भरा हो। भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं कि जब महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान ने अर्जुन को विशाल रूप दिखाया और गीता ज्ञान देकर के अर्जुन का अज्ञान और मोह दूर किया। विराट रूप एक विश्व रूप था जिसमें सारा विश्व दिखाई दिया। तो शास्त्रों में तो बताया है ऐसा विशाल रूप था जिसके लिए भगवान ने गीता में बोला है कि वो इतना तेजों में इतना तेजस्वी भरा हुआ था कि हजारों सूर्यों की कांति एक तरफ इकट्ठी हो तब उसे ज्ञान सूर्य के समान समान हो सकती है। तो ये तेज यानी कि कोई स्थूल तेज की बात नहीं है, वास्तव में ये योग यानी ज्ञान और योग के तेज की बात है। जैसे कोई बच्चा होता है तो वो जैसे बुद्धि से तेज होता है तो क्या कहते हैं कि ये जैसे बहुत तेज है, तो यानी कि जैसे कोई पढ़ने में होशियार होता है तो उसे तेज होता है, तो ऐसे ही वो ज्ञान और योग का तेज भरा होता है। तो उस रूप को यानी सहज नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए ही भगवान ने बताया कि ज्ञान और बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। उस रूप में बताया कि अनेक भुजाएं हैं, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अनेक चेहरे हैं, जिसकी अनेक भुजाएं यानी कि अस्त्र और शस्त्रों से सजी हुई हैं। कुछ चेहरे देवताई थे तो कुछ आसुरी और राक्षसी चेहरे थे। और दिखाया कि एक तरफ दिखाया कि सारी दुनिया उसी में समा रही है तो दूसरी तरफ उसी से दुनिया निकल भी रही है। तो कुछ जानवर मुख भी थे तो कुछ भयंकर भी चेहरे थे तो कुछ आकर्षण वाले भी चेहरे थे। तो ऐसा वो विराट रूप है। तो वास्तव में सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जिसके अनेक मुख हो या अनेक भुजाएं या अनेक आंखें हो या अनेक आभूषणों से सजा कोई रूप हो। तो सारी बातें चित्रकार ने एक अलंकारित भाषा में उन गुणों को दिखाया है, क्योंकि शास्त्रों में जो भी नाम रूप दिए हैं वो काम के आधार पर ही हैं। जैसे विष्णु की 4 भुजाएं हैं तो वो 4 सहयोगी संपन्न रूप की यादगार हैं जो सहयोगी भुजाएं बनती हैं। तो ऐसे ही ये विराट रूप दिखाया है जो वास्तव में ये गायन इसी वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, क्योंकि इसी समय धर्म गिलानी इतनी हो गई है कि भगवान को आना ही पड़ता है। धर्म गिलानी यानी माना धर्म को ही भूल गए, भगवान को भूल गए, भगवान को सर्वव्यापी मानना, गीता के भगवान की सही पहचान ना होना। तो इसी समय और अपने से बड़ों को गाली देना ये अभी इसी समय हो रहा है। तो इसी समय महाभारत युद्ध का समय है जो हर घर घर में दिखाई दे रहा है। तो कलह कलेश मारा मारी के रूप में सबके घरों में दिखाई दे रहा है। तो इसी समय भगवान आकर के समस्याओं से घिरे युद्ध के मैदान में अभी नंबरवार ज्ञान का अर्जन करने वाली अर्जुन रूपी आत्माओं को गीता ज्ञान दे रहे हैं। परंतु भगवान के उस विराट रूप को कोई सहज नहीं देख सकते, ना ही समझ पाते हैं, सब नंबरवार समझते हैं। तो हम ये भी बता सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं, कौन देख सकते हैं, तो हम बेसिक या एडवांस वालों को ये बता सकते हैं कि उस रूप को वही देख सकते हैं जिन्होंने भगवान से ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी रीति धारण किया होगा, जिसके लिए गीता में आया है दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। जिनके पास दिव्य बुद्धि ज्ञान का तीसरा नेत्र होगा वही उस रूप को देख सकते हैं। और तो वो रूप कौन सा है, तो उसके लिए बताया कि 11 के जो 16 में अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वथा अनंत रूपम, यानी जिसमें चारों वर्णों को दिखाया है। जो मस्तिष्क के रूप में क्षत्रिय मस्तिष्क के रूप में देवता और क्षत्रियों को भुजाओं के रूप में वैश्व को पेट के रूप में दिखाया जो पेट पूर्ति की ही चिंता में लगे रहते हैं, और शूद्रों को पैरों के रूप में दिखाया। तो ऐसा वो अनंत रूप है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी अनेक भुजाएं, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। अनेक भुजाएं मतलब ही यानी भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस साकार धर्म का आधार लेकर कार्य करते हैं तो वो उसकी ही अनेक सहयोगी भुजाएं बनते हैं। और वो भुजाएं
है और जो सारी यज्ञ का जो अच्छा बुरा जो भी समाचार है वो उस भगवान तक पहुंचाते हैं, तो वही भगवान की आंखें हैं और जिसमें सारी अच्छी बुरी आत्माएं समाई हैं, क्योंकि वो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है और बीज में सारे गुण समाये हुए होते हैं जो 9वें अध्याय में बताया है। वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति बन जाती है, ऐसा लिंग रूप महादेव है जिसमें सारी सृष्टि विस्तार को पाती है और उसी में अंत में समा जाती है। तो उसी में सारी आत्माएं अपनी अपनी क्षमता अनुसार समा जाती हैं, यानी योग ऊर्जा को धारण करके, जिसको उसको आदि देव भी बोला है, तुम आदि देव है पुरुष पुराण है। तो सारी आत्माएं अपनी क्षमता अनुसार योग ऊर्जा धारण करती हैं और सब उसकी याद में समाई होती है। तो वो विभूति रूप ही विराट रूप है, जो शंकर महादेव वाली आत्मा है, उसी में ये सारे गुण दिखाई देते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला है ना कि ये बोला है कि हर प्रकार की आत्माएं इस यज्ञ में दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए बाबा बोलते हैं कि अच्छे से अच्छा देखना हो तो यहाँ देखो और बुरे से बुरा देखना हो तो यहाँ देखो। तो वो अच्छों के लिए अच्छा भी है और बुरों के लिए बुरा भी दिखाई देता है। तो वो गुण उस विराट रूप में दिखाई देते हैं। और बाबा ने मुरली में ये भी बोलते हैं कि नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या। तो वो सभी आत्माओं का बाप है जो विराट रूप में चेहरे दिखाए हैं असुरों और देवताओं के। तो उनके लिए भी बाबा मुरली में अक्सर बोलते हैं कि अभी सभी के चेहरे तैयार हो रहे हैं, आसुरी चेहरे भी और देवताई चेहरे भी। तो जो दैवी गुण धारण कर श्रीमत को फॉलो करते हैं और वो देवताई चेहरे हैं, और यानी आसुरी चेहरे जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, यानी भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, वो असुर हैं। तो उस विराट रूप में वो भी दिखाई देते हैं। तो वो रूप संपन्नता को जब पहुंचता है तो उसमें वो संपन्न स्टेज भी दिखाई देती है, जिसके लिए गीता में बोला है किरीटिनम गदरणम चक्रम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम, यानी पवित्रता के ताजधारी नारायण को और दृढ़ता के गदाधारी ब्रह्मा और स्वदर्शन चक्रधारी चक्र फिराने वाली मम्मा अकूट योग ऊर्जा का पुंज शंकर और महादेव। तो ये सारे रूप उसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि गीता में जो 11 के 7 में बोला है ना कि मानवीय बीज रूप जो महादेव की देह में सारा जड़ जंगम जगत को एक ही स्थान में देख लो। तो ये जब सृष्टि का अंतिम समय होता है तो ये विराट रूप विभूति रूप का हो या विराट रूप का हो, जिसमें सारी विभूतियां समाई हुई हैं, तो सबको दिखाई देती हैं, क्योंकि वो सबका परम आश्रय भी है। क्योंकि अंतिम समय में जब कोई सहारा नहीं होता तो भगवान ही सबका सहारा बनता है। और उसी समय का गायन है कि जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से दो शब्द भी, वो सब कहेंगे कि मेरा बाप आ गया। परंतु अभी भगवान की कुछ आत्माएं नहीं, भगवान को कुछ आत्माएं नहीं समझ पा रही हैं। तो वास्तव में उस विराट पुरुष को ना जानने के कारण ही आज ब्राह्मण बच्चे निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ जाते हैं। क्योंकि उसके लिए बाबा बोलते हैं ना कि वो ऐसा नारियल पार्ट है जो रियल नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। जो रियल है वो दिखाई नहीं देता, जो नारियल है वो दिखाई देता है। तो जिसके लिए बाबा बोलते हैं कि शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे समझ ना सको, क्योंकि वो सबका बीज महादेव है जिसमें सब गुण समाये हुए हैं। इसलिए उस रूप को ना पहचानने के कारण बच्चे अनिश्चय में आ जाते हैं। और बहुत से तो ज्ञान यज्ञ से बोलते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, यानी कि यज्ञ को छोड़ के ही चले जाते हैं। परंतु हमें अपने को देखना है कि उस विराट रूप को जानना है और निश्चय बुद्धि ही रहना है। तो हमें देखना है कि हम किस पार्ट के किस हिसाब से उस पार्ट मतलब विराट रूप में पार्ट बजा रहे हैं। क्योंकि बाबा बोलते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयते। तो अगर हम निश्चय बुद्धि रहेंगे तो विजयते, और निश्चय में ही विजय समाई है। और हमें ये भी देखना है कि हम कौन से चेहरों में प्रत्यक्ष हैं, देवताई या आसुरी। क्योंकि भगवान को प्यार करने वाले तो बहुत होंगे, परंतु निभाने वाले कोई कोई होंगे। तो जो अंत तक भगवान के साथ प्यार निभाएंगे और साथ देंगे वही माला में नंबर लेंगे। और निश्चय बुद्धि वालों के लिए ही 2 पॉइंट मैंने लिखे थे तो वो सुना रही हूँ। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे तो उनके लिए बाबा ने बोला कि अभी राम से बाबा मत देते हैं निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदा करा देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वालों को तो और ही गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वाले कब गुटखा खा नहीं सकते, समझेंगे शिव बाबा इस रथ पर बैठा है और वो मत दे रहे हैं। पक्के निश्चय बुद्धि वालों को कब घाटा पड़ ना सके, बाबा खुद गारंटी करते हैं। और दूसरा पॉइंट है
निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें जो बताई हैं। पहली बात है कि बाप का निश्चय। क्या निश्चय होना चाहिए कि जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से वो पाठ बजा रहा है उसको वैसा ही जानना और मानना। दूसरी बात है कि बाप द्वारा प्राप्त हुई जो नॉलेज है, अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। तीसरी बात है कि स्वयं भी जो है, जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म को, श्रेष्ठ जीवन को या पाठ को, श्रेष्ठ स्थिति को, स्थान यानी कोई भी स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं को महत्व जानना और मानना, और उसी प्रमाण हमें चलना। तो वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम जो समय चल रहा है, चौथी बात है कि वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। तो ये जो ऐसे करके जो चलेंगे ना, तो यानी कि हम उस विराट रूप में हम समा भी सकते हैं, अनिश्चय बुद्धि भी नहीं होंगे। तो ये इतना ही लिखा था। तो वास्तव में यही बात है कि हम ज्ञान के आधार से ही उस रूप को पहचान सकते हैं। ओम ठीक है। शांति देवी। अभी क्लास में वैसे काफी सारे लोग कम हो गए हैं। ऐसे कोई है जिनका फोन बहुत दिन से अनम्यूट नहीं हुआ है? जो हाथ तो उठाते हैं लेकिन फोन कई दिनों से अनम्यूट ही नहीं हुआ है। अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए एक बार। रोल नंबर बताइए जिन्होंने अभी हाथ उठाया। 52 बहन जी। आपका तो होता है, आप लेकिन उत्तर ही नहीं देते प्रश्न पूछने पर भी जल्दी से। आगे और बताइए। हाँ जी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर क्या है? 28,933। कहाँ से बात कर रहे हैं? दुलिया से कर रहे हैं बहन जी। हाँ, आप हाथ दुलिया उठाते हैं दुलिया माता से। जी हमेशा? 2-3 बार उठाया दीदी जी, पर लगता नहीं था, इसलिए ना अभी ट्राई किए तो लग गया तो अच्छा हो गया। अच्छा, और किनका अनम्यूट है? सरोजना जिनका नाम लिखा है। रोल नंबर बताइए अपना। 25834। 25834। कहाँ से बात कर रहे हैं? गोदावरी खनी मैम। आप हाथ उठाते हैं क्या? कभी तो आपका नाम नहीं दिखता है लिस्ट में। नहीं उठाया। हाथ नहीं उठाया ना? जी। ठीक है। और माता जी धुलिया के माता जी अपना रोल नंबर बताइए। 28933। ठीक है। और किनका अनम्यूट है? बताओ दूंगी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। रोल नंबर बताइए आगे जिनका अनम्यूट है। 21992। आप हाथ उठाते हैं माता जी हमेशा? अभी शायद 1-2 उठाते दिन हैं पहले ही आपका अनम्यूट हुआ था ना? हाँ उठाते ठीक हैं, है। पर आगे। भाई थोड़ा काम कर रहा था। हाँ, क्या? थोड़ा माया अभी घेरे हुए है, घर का समस्या से करे हुए हैं। मतलब पढ़ाई करने से हाथ उठाने में सब कुछ बोल सकते हो दीदी। हिंदी जानते हैं ना, सभी हिंदी पढ़ लेते हैं किताब, समझ रहे हैं फिर सभी कुछ। नहीं, हाथ फिर बोलने उठाया में थोड़ा लेकिन अनम्यूट नहीं हुआ, ऐसे होता है क्या? नहीं, जब भी हाथ उठाते हैं दीदी, थोड़ा न थोड़ा बोलते हैं तो दीदी सुनते भी हैं सभी को। ठीक है, जो हमको आता है बोल लेते हैं। ठीक है। परपत्ता के बारे में बोल गोदावरी रहे हैं, खनी विराट के के भाई, बारे आप में। श्लोक पढ़िए आज के। गोदावरी खनी से जिन्होंने अभी हाथ उठाया, श्लोक पढ़िए 25834। क्या अर्थ पढ़िए? हिंदी अर्थ पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा है। कई ऐसी जगह खड़े रहिए जो आवाज समझ में है। धुलिया के माता जी आप पढ़िए तब तक श्लोक।
श्लोक में तो कुछ भी पढ़ा हो बहन जी। क्या अर्थ पढ़िए? दूसरा श्लोक अर्थ पढ़ा होगा। संस्कृत नहीं आता है तो अर्थ पढ़िए। आज कौन से लोग में बोलो हो जाएंगे। किताब भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं माता जी? बोल रही हूँ आज कौन सा लोग है। ऐसा बोल रहे थे। 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है आज। किताब तो नहीं है। आगे 52 किताब 45 नहीं आप पढ़िए भाई श्लोक। 14 व 10 बहन जी। हाँ जी। इतना समय कैसे चलेगा? फिर काफी सारे लोग जुड़े रहते हैं, समय नहीं जाना चाहिए एक मिनट भी। रजतम अभी वायु सत्वम भवति भारत रज शतम शतम तम तम शतम सत्वम रज तथा इसका 14 का 10 है। हे भारत, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञान इंद्रियों का सुख रजो और तमो को दबाकर सतव गुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्मपिताओं की भ्रष्ट ज्ञान इंद्रियों का सुख सतव और तमो गुण को दबाकर रजोगुण पापी कलयुग में तो काम अग्नि की तीव्रता से सतव और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सरव इंद्रियों की क्षीणता से क्षीण सुख में तमोगुण ही बढ़ाता है। आपसे एक प्रश्न ये है कि आपका फोन जब भी अनम्यूट होता है ग्रुप में मोस्टली, तो आप उत्तर नहीं देते। आपका रोल नंबर पूछने पर भी आप रिटर्न रिप्लाई नहीं देते हैं, ऐसे क्यों? अगर उत्तर नहीं भी आता है ना, तो ये बताना चाहिए उस समय कम से कम कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। कम से कम इतना बताना चाहिए। बिल्कुल साइलेंट रहते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है, कट हो रहे हैं या आवाज नहीं पहुंच रहा है, वो नहीं समझ में आता है फिर। इसलिए जो उत्तर नहीं आता है, अगर आपका रोल नंबर जब बोला जाता है तो उस समय आप रिप्लाई दिया कीजिए कि उत्तर नहीं आ रहा है, या तो कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है, भले गलत हो। यहाँ तो कोई पनिशमेंट तो दी नहीं जाती किसी को। गलत भी हो, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको बताया जाएगा कि वो बात क्यों गलत है और उसका सही उत्तर क्या है। ठीक है ना? सही है बहन। इसलिए कुछ ना कुछ बोला कीजिए। बोलेंगे ही नहीं, मुंह नहीं खुलता है जब तक, तब तक भय नहीं हटेगा और आदत भी नहीं होगी उत्तर देने की फिर। आगे धुलिया की माता जी पढ़िए। हाँ, दूल्हे की माता जी पढ़ेंगे। आरवान से ज्ञान की शुरुआत कब से हुई और वो कौन धारण करते हैं? तो बोला नहीं, आरवान से ज्ञान निकल पड़ता है तो बाप को प्रत्यक्ष होता है। जो बाप के सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बाप को पहचानते हैं। बाकी जो चंद्रवंशी है, इस्लामी वंशी है, बुद्धिवंशी है और वंशी होते हैं, पहले नहीं पहचान पाते हैं तो सुनना भी नहीं चाहते हैं ना। खुदा श्लोक नहीं की बात सुनते, चल दूसरे रही है, को आप क्या पढ़ रहे हैं माता जी? आप क्या पढ़ रहे हैं? वो है ना, किताब में से लिखा है ना, वो पढ़ रही, किताब हाँ, नहीं है ना लेकिन भगवत इसलिए। गीता क्लास में तो श्लोक पहले, बाकी बातें बाद में फिर। आप पढ़िए कलकत्ता के माता जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। रजः तमश्च अभिभूय सत्व भवति भारत। रजः सत्व तमः सत्व रजः तथा। हे भारत वंशी, सतयुग तेतरा के स्वर्ग में सात्विक ज्ञान इंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सतोगुण पैदा करता है। और द्वापर से दैत्यवादी धर्मपिताओं के भ्रष्ट कर्म इंद्रियों का सुख सतो और तमो को दबाकर रजोगुणी तथा पापी कलयुगी में भी कामना अग्नि की तीव्रता से
सत्व और रजो को दबाकर उत्तेज मन और इंद्रियों को चिंता से क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ता है। यानी सत्व में रजो और तमो को दबा के सत्व गुण पैदा होता है, रजो और तमो को दबा के सत्व में। और गोदावरी सत्व खनी में के भाई, रजो ठीक है द्वापर में माता जी। गोदावरी खनी के भाई बताइए श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। ये मैं हिंदी में ऐसो देख के नहीं पढ़ा, तेलुगु में ऐसो देखते हुए पढ़ लिया अभी। ठीक है, इसका तो वैसे ही अर्थ उत्तर दिया कीजिए हमेशा। वैसे आपने कभी हाथ तो उठाया हुआ नहीं दिखने में आया, लेकिन बहुत सारे तेलुगु की माताएं भी तो जुड़ती है ना, तो बता देते हैं उत्तर। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी बोलते बोलते हिंदी की भी। अभी अर्थ तो पढ़ सकता हूँ। ठीक है, पढ़ा पढ़ो। कीजिए, पढ़िए। हे भारत, सतयुग त्रेता के युग में सात्विक इंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबा सतयुग पैदा करता है, सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण लाता। पापी कलियुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बदाता है। ठीक है, अभी अगले क्लास का टाइम हो रहा है। बाकी अगर ऐसे कोई भी है तो अगले टेस्ट में फिर से पूछा जाएगा कि जिनका फोन लंबे समय से अनम्यूट नहीं हुआ है, तो तब तक श्लोक जरूर पढ़ के रखिए, क्योंकि अनम्यूट हुआ फिर आप इंतजार करवाए वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें